शाम के ठीक 5 बजे और एक बार फिर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में कोरोना ने सबसे बड़े 5 क्या झटके दिए। लेकिन काउंटडाउन शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ Facebook पेज को भी लाइक कर लें। साल 2020 की शुरुआत में पूरी दुनिया में कोरोना के रूप में ऐसी आपदा आई जिसका कहर 2021 के बीतने तक भी नहीं थम रहा है। लगातार यह वायरस खुद को अपडेट करता रहा और असमय लोगों की जान लेता रहा। इस बीमारी से दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान गई। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। बिहार में भी हजारों लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। ऐसे में आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बताएंगे उन टॉप 5 हस्तियों के बारे में जिनके निधन ने बिहार को बहुत बड़ा झटका दिया। 5वें नंबर पर आती है मेवालाल चौधरी की मौत। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री तथा तारापुर से विधायक रहे मेवालाल चौधरी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बड़े चेहरों में से एक थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में वे लगातार दूसरी बार विधायक बने थे, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। कोरोना से उनका निधन हो गया। 65 साल की आयु में उन्होंने 19 अप्रैल 2021 को अंतिम सांस ली। मेवालाल चौधरी तारापुर से विधायक बनने के पहले राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी रह चुके थे। इसके अलावे वे भागलपुर स्थित सबौर कृषि महाविद्यालय के कुलपति के पद पर भी अपनी सेवा दे चुके थे। सबौर के कार्यकाल में उन्होंने राज्य में संरक्षित खेती के लिए हाईटेक हॉर्टिकल्चर केंचुआ उत्पादन का विस्तार किया। इसके साथ ही उन्होंने बीज की किल्लत को देखते हुए बीज उत्पादन करने की दिशा में भी अहम योगदान दिया। इससे किसानों को काफी फायदा हुआ। इससे काफी हद तक बीज की समस्या दूर हुई। उनके कार्यकाल में ही उच्च तापमान में गेहूं की नई किस्म विकसित की गई। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुंगेर सहित आसपास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित कर लोगों को भी ईमानदारी से काम करने की सलाह देते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया था। कृषि के क्षेत्र में मेवालाल चौधरी की उपलब्धियों के कारण ही वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी नजदीकी रहे। उनके निधन से पूरे बिहार को बड़ा झटका लगा। चौथे नंबर पर आते हैं चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार। बिहार में 1985 बैच के IAS अधिकारी रहे अरुण कुमार सिंह को भी कोरोना ने छीन लिया। कोरोना की दूसरी लहर में उनका 30 अप्रैल को निधन हो गया। अपने अंतिम समय तक वे बिहार सरकार में मुख्य सचिव के पद पर रहे थे। 27 फरवरी 2021 को अरुण कुमार को बिहार सरकार ने मुख्य सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। जब उन्हें मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब वे विकास आयुक्त के साथ ही बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक के भी प्रभार में थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय से पढ़ाई की थी। विकास आयुक्त बनने से पहले वे जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव रहे थे। अरुण कुमार बिहार में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव के अलावे सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के तौर पर भी काम कर चुके थे। 31 अगस्त को वे रिटायर होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही कोरोना ने उन्हें हम लोगों से छीन लिया। उनके निधन से आम लोगों के साथ ही प्रशासन और सरकार को भी बड़ा झटका लगा। तीसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर यूपी सिंह। डॉक्टर यूपी सिंह बिहार के बहुत बड़े सर्जन थे। बिहार के जाने माने जनरल सर्जन यूपी सिंह यानी कि डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह भी कोरोना की दूसरी लहर में चल बसे। उन्होंने 29 मई को अंतिम सांस ली। उन्हें सर्जरी का 50 बरस का तजुर्बा हासिल था। उनके नाम बिहार में सबसे अधिक सर्जरी करने का रिकॉर्ड भी रहा है। उनके नाम से बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में भी सबसे अधिक सर्जरी करने का रिकॉर्ड है। PMCH में HOD पद से रिटायर करने के बाद भी वे सर्जरी से जुड़े रहे। कई अस्पतालों में भी वे ऑन डिमांड सर्जरी को जाते थे। वो डॉक्टर के साथ ही सामाजिक आदमी भी थे, इसलिए उन्हें आम लोगों का डॉक्टर कहा जाता था। चाहे कोई गरीब हो या सेना का जवान, अगर उनसे ऑपरेशन कराने आता था तो वे उनसे फीस नहीं लेते थे। उनकी एक और खासियत थी, वे मरीजों को डराकर या भय दिखाकर पैसे नहीं लेते थे। अगर मरीज को कोई समस्या नहीं होती तो वे उन्हें प्यार से समझा देते थे, सीधी बात कर उनका वहम दूर कर देते थे। वे निधन से पहले भी एक पेशेंट का ऑपरेशन करने गए थे।
वहीं से वे कोरोना संक्रमण की चपेट में आए और फिर सबों को अलविदा कह दिया। यह मेडिकल जगत के साथ ही आम आवाम के लिए भी एक बड़ा झटका रहा। दूसरे नंबर पर नाम है ओपी शाह का। 4 मई 2021 को यही वह तारीख थी। दिन मंगलवार था जब मनहूस खबर आई कि बिहार के प्रसिद्ध समाज सेवी ओपी शाह का कोरोना से निधन हो गया। एक बारी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ओपी शाह यानी कि ओम प्रकाश शाह बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष रहे। ओपी शाह का इस कदर चला जाना हजारों लाखों लोगों की उम्मीदों को झटका देना था। हजारों परिवारों के सपने बिखर गए। दरअसल ओपी शाह दुख के साथी थे। हर जरूरतमंद को वह मदद करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका बेहद करीबी रिश्ता था। नीतीश कुमार जब भी पटना सिटी की ओर जाते या उधर से गुजरते तो वे पटना सिटी में ओपी शाह के घर पहुंच जाते। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। साल 2020 में जब कोरोना ने पहली बार बिहार में अपने पांव पसारना शुरू किया, सूबे में चारों ओर खौफ का माहौल बन गया था। गरीबों के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया था। हजारों लोग जो दिन कमाते और रात खाते थे, उनके लिए इस समस्या में जीना बड़ा मुश्किल हो गया था। लोगों को इस तरह संकट में देख ओपी शाह सामने आए और लोगों के लिए भामा शाह की तरह अपनी तिजोरी खोल दी। अपने भाई और बच्चों संग मिलकर उन्होंने डिजिटली लोगों को जोड़ना शुरू किया। लोगों को दाना पानी, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, आटा घर घर पहुंचाया। जब तक कोरोना की पहली लहर खत्म नहीं हो गई, वे पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा में जुटे रहे। कोरोना की दूसरी लहर में वे खुद उसकी चपेट में आ गए और पूरे बिहार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका रहा। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इस पर आते हैं डॉक्टर प्रभात कुमार। बिहार के मशहूर चिकित्सक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार भी इस साल कोरोना की चपेट में आ गए। बेशक ये बिहार के लिए सबसे बड़ा झटका था और पूरे देश के लिए भी। कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर प्रभात कुमार बीमार पड़े और 18 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली। वे हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में एक अलग पहचान रखते हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार नामी सर्जन के साथ ही बहुत ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट भी थे। उनके पास उत्तर प्रदेश, नेपाल और उत्तर पूर्वी राज्यों से भी रोगी इलाज कराने आते थे। बिहार में एंजियोप्लास्टी की शुरुआत का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। उनके निधन का समाचार सुनकर बिहार में आम से लेकर खास लोग भी शोक में डूबे रहे। लोग डॉक्टर प्रभात के असामयिक निधन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। सोशल मीडिया पर आम से लेकर खास तक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। डॉक्टर प्रभात के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जताया और कहा कि बिहार के लोगों को पहले एंजियोप्लास्टी की सुविधा के लिए एम्स या फिर फोर्टिस जैसे संस्थानों में जाना पड़ता था, लेकिन डॉक्टर प्रभात कुमार ने ये सुविधा पटना में उपलब्ध कराई। वे समाज कार्यों से भी जुड़े थे। उनका निधन चिकित्सा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन आम लोगों के लिए भी एक बेहद बड़ा झटका है। तो 5 PM के 5 का तड़का में आपने जाना कि कोरोना ने बिहार को सबसे बड़े 5 कौन से झटके दिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5 PM के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।